मालती जी अपने बहू साक्षी के कमरे में आई तो देखा वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ माँ जी हो गई। अच्छा, तुम्हारी टिकट हो गई क्या? हाँ माँ जी हो गई। आपको कुछ कहना था? साक्षी अपना सामान पैक करते हुए बोली। बहू ये मैं कह रही थी कि कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। मालती जी ने अपनी बहू साक्षी से विनती करते हुए कहा, मम्मी जी, मेरा मेरे भी मम्मी तो इंतज़ार कर रही होंगी और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती है, फिर आप तो हो ना यहाँ पर, मेरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा, बहू मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का, और फिर मैं कब तक हूँ? मेरी बात तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो, उसका और तुम्हारा तो मिलना ही नहीं हो पाता। ठंड की छुट्टियों में वो भी कहाँ आ पाती है। 2 साल हो गए तुम लोगों को आपस में मिले हुए, इसलिए कह रही हूँ कि 2 दिन बाद चले जाना। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे तो ये 1 महीना भी कम लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझसे 2 दिन काम करने के लिए कह रहे हो। मुझसे तो नहीं होगा। मैं तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेसब्र हुए जा रही हूँ। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कुछ देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी, मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जाओ। और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि टिकट हो गई। अभी कंफर्म कहाँ हुई है टिकट? टिकट तो वेटिंग में चल रही है। मैंने मम्मी के सामने इसलिए नहीं कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर से मेरा इंतज़ार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उनसे कोई कमी नहीं रख सकती। मैं भी साल में 1-2 बार ही तो जाती हूँ। और फिर टिकट क्या है, कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो मैं उसे कैंसिल थोड़े ना करवाऊँगी, वेटिंग में ही चली जाऊँगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो जाए तो कैंसिल करवा दो। मैं इस बार तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊँगा। और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ 1 बार आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो। उसका भी तो मन करता होगा तुमसे मिलने का, और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। पवन ने कहा, अरे मानसी दीदी से तो मेरा फ़ोन पर बात हो जाती है ना। कई बार हम वीडियो कॉल पर बात कर चुके हैं, फिर अलग से क्या मिलना। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वो साल के बीच में भी तो आ सकती हैं। छुट्टियों का क्यों ही वेट करती हैं? बच्चे अभी छोटे हैं, कौन सा उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है। साक्षी जिद करते हुए बोली। आखिर साक्षी को जिद करते देखकर पवन भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला। आखिर घर का माहौल ख़राब करने से क्या फ़ायदा। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही तो आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसीलिए मानसी ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी नंद गर्मी की छुट्टियों में आती तो 2 दिन का समय निकाल कर वो मिलने आती थी, पर ये बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी। खैर साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके 1 दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ पहुँची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई हैं और बड़ी बहन ज़रूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया, लेकिन भाभी को क्या हो गया? वो क्यों मायके चली गई? उन्हें तो पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती। अरे तू नाराज़ क्यों हो रही है? मैं हूँ ना घर पर। तू तुझसे मिलने आई या मैं तेरी भाभी से? भाभी ने सवाल किया मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोले जा रहे हो? मिलने तो मैं सबसे ही आई हूँ ना। भाभी भी तो होती घर पर तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर अपने मायके जाने का इंतज़ार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए जैसे ही छुट्टियाँ पड़ी वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा। मम्मी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि ननद से मिल तो सको। आखिर ननद भी तो परिवार की सदस्य होती है और माँ के बाद मायका फिर भाभी से ही होता है। अगर ननद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली।
उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपनी बेटी की समझदारी वाली बातों से खुश होते हुए बोली, अरे वाह बेटी, तो बड़ी समझदार वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननद से मिलकर आ गई क्या? कैसी है वो? सुना है उसकी सास की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, अब वो ठीक है? मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप हो गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? इस बार तेरी ननद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएगी? वो मम्मी, वो दीदी तो आज आ गई होंगी, साक्षी ने हकलाते हुए कहा। आ गई होगी? आ गई होगी से क्या मतलब? आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आई? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? मम्मी उसे डांटते हुए बोली। पर मम्मी, पर क्या? बेटा, मुफ्त की सलाह और प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना, तो अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखा। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। मैं तो बेवजह खुश हो रही थी कि मेरी बेटी की समझदार है, पर यह तेरी ऐसी हरकतें देख रही हूँ। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर उसे ये समझ में आ गया कि भाभी के ना होने पर जो कमी उसे लग रही है, वो कमी मानसी को भी महसूस होती होगी। इसीलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी, ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी और ससुराल में भी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।